हेलो माय प्यारे कैंसेरियंस। मुझे पता है आप लोग बहुत इमोशनल वक्त से गुजर रहे हैं। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके मई के महीने में क्या कुछ आ रहा है लाइफ में। आशा करती हूँ आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से। ध्यान रहे, मेरी ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको सिर्फ कैंसेरियन होने की ज़रूरत है। आप किसी भी जेंडर से, किसी भी रिलीजन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मई 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है इनकी लाइफ में। कौन सी वो मेजर चीज़ें हैं, मेजर इवेंट्स, मेजर 3 गाइडेंस, कोई घटना या किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो प्लीज़ बताएं कौन सी वो 3 चीज़ें हैं मई 2026 जो इनकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। वेरी गुड। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं आपके लाइफ में। 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल। नाइस। चलिए, एक गाइडेंस कार्ड जो हम वीडियो के एंड में देखेंगे, इसको मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, वीडियो के एंड में देखेंगे। ध्यान रहे, मैं एक और बात बता देती हूँ, वीडियो के एंड में मैं एंजल डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना अगर गाइडेंस चाहते हो या अपने किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि मई का जो महीना है, शुरुआत तो बहुत आप फन एनर्जी से करेंगे, बहुत मज़े, एकदम होप के साथ हंसते खिलखिलाते महीना आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा दिख रहा है ना कि ज़्यादा ही मज़े करते करते ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाएंगे आप लोग, और दुनिया भर की शॉपिंग, दुनिया भर के खर्चे, हो सकता है कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो तो दुनिया भर की शॉपिंग कर रहे हैं, अपने स्किन केयर इन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है ना कि महीने के एंड में जाके आपको लगेगा कि शिट यार, मैंने महीने के शुरू में ही इतने खर्चे क्यों कर दिए। आपको उस चीज़ पे थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा, आपको पछतावा हो सकता है महीने के एंड तक पैसे कम हो जाए, मुझे ख़त्म होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ दिख रही है कि आपको फील होगा कि मतलब महीने के मिड में जाके मैं कर लेता या कर लेती। तो गाइडेंस इसमें मैं आपको बोलूँगी कि महीना शुरू होते ही सारा पैसा यूँ 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 ख़त्म ना कर दें, मिड तक निकाल लो, उसके बाद मेजर खर्चे थोड़ा अगर कर सको तो देख लो। ओके, कुछ लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ये लव लाइफ से जुड़ा हुआ दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ। अगर कुछ लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में है या डेटिंग भी में भी है, ये सिर्फ उनके लिए है कि हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़े, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की चीज़ आपको हर्ट कर सकती है अपने पार्टनर से। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बबल में आप थे, आपको लगेगा कि वाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अमेजिंग, आप अपनी धुन में अपनी मस्ती में होंगे, और अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, अचानक से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे या कुछ, तो ऐसा हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी पास्ट की चीज़ों से अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। ये बहुत बड़ा, जिन लोगों के साथ ये चीज़ होने वाली है मई के महीने में, उनको सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि ये आपके लिए साइन है कि अभी तक आप अपने पास से हील नहीं हो पाए हैं, इसीलिए आपको बार बार ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे चीटिंग नहीं दिख रही है, सिर्फ आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे और आप खुद में ही सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके हर्ट होते दिख रहे हैं। तो अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ डाउट्स होगा, वो सब आपके दिमाग की उपज है। जिन लोगों के साथ ये होगा, ध्यान रहे आपको पास्ट से हील होने की जरूरत है। आप पूरी तरह अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं, वही ट्रिगर होने वाला है मई के महीने में आप लोगों का। तो इस चीज से बचें, ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, अपने जो भी मूड स्विंग्स हैं, जो भी ओवर थिंकिंग है, उसको आप उसके लिए एटलीस्ट आप कुछ प्रैक्टिस किया कीजिए, जर्नलिंग किया कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते ओवर थिंकिंग की वजह से तो प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम, ये आपको हेल्प करेगा। 5 मिनट अगर आप दिन में अपने आप को देंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी और इसी बहाने आप हील होंगे, और आपका रिलेशनशिप जो मई के महीने में आपको दिख रहा है अननेसेसरी का हार्ट ब्रेक, आप इससे भी बच सकते हैं। ओके,
दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की लाइफ में होती हुई, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या फिर कोई फ्रेंड या कोई रिलेशनशिप है आपका, कोई भी ऐसा लग रहा है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो जो आपके बहुत क्लोज्ड है, कोई भी आपके लव्ड वंस या आपका कोई रिलेशनशिप पार्टनर आपके दूर से आकर आपसे मिलने वाले हैं। दो चीजें दिख रही हैं, दोनों में से कुछ एक होगा। कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, कुछ लोगों के वो लव्ड वंस जो हैं, कोई भी एक पर्सन या 2-3 भी हो सकते हैं, वो आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में है जो, वो आएंगे आपसे मिलेंगे और आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोग जाएंगे और कुछ के लोग बाहर रहते हैं, आप काफी टाइम से उससे मिल नहीं पा रहे थे, बहुत बार प्लान बन रहा था पर वो आ नहीं पा रहे थे, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो मई मंथ में आके आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड जब वो आएंगे तो आपको एक अलग लेवल का पीस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप कितने टाइम से ये चीज़ मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, उस पर्सन के ना होने की वजह से। बहुत कोई क्लोज्ड वन दिख रहा है आपकी लाइफ में मुझे। जो तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये सिंगल्स के लिए है। आप काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे थे, आप ढूँढने की कोशिश कर रहे थे अपने लिए कुछ, कि आपको कोई ढंग का पार्टनर मिल जाए। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सिंगल्स यहाँ पे मुझे डेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होने वाली है। हो सकता है वो ऐसे थोड़ी चंचल एनर्जी हो, ऐसे बबली एनर्जी, थोड़ा फ्लर्ट करें, थोड़ा हंसी मजाक करें आपके साथ, तो आपको लगे कि यार इसमें कितना बचपन है, बट उनमें बचपना नहीं है, बट वो आएंगे इस एनर्जी से आपकी लाइफ में। एंड आपका एक्सप्लोर करने की जर्नी मुझे यहाँ पे एंड होती दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन कुछ स्ट्रांग लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक सॉलिड कमिटमेंट में नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ आएंगे आपकी लाइफ में। ध्यान रहे, काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ होने वाली है। तो अपनी बाउंड्रीज जो आपने, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक्सप्लोर तो कर रहे थे पर बाउंड्री सेट करी हुई थी, उस बाउंड्री से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम देखते हैं फाइनल गाइडेंस सन। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये रोशनी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ, अबंडेंस, खुशियाँ आती दिख रही हैं, चीज़ें बैलेंस होती रख रही हैं, स्टेबिलिटी आने वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में नेम फेम आता दिख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या कुछ इन्फ्लुएंसिंग वाला काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक नेम फेम आने वाला है। वर्क प्लेस पे रिकग्निशन आ रहा है, एक नई शुरुआत आने वाली है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बस चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ऐसे हाथ खोलिए, रिसेप्टिव होइए कि हाँ मैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो अपनी बाउंड्री से बाहर आइए, एटलीस्ट अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है। ओके, अब हम आते हैं अपने बहुत प्यारी सी अपने एंजल डेक पे। जो भी मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, कोई भी जिसका आपको स्ट्रेट आंसर चाहिए वो क्वेश्चन पुट करें। कोई क्वेश्चन येस और नो में है तो उसमें देख लीजिए, कोई गाइडेंस चाहिए किसी चीज़ को लेके, तो जो भी, वीडियो को पॉज करें, अपना क्वेश्चन मन में सोचें और फिर देखें, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है या वो जो गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, उनको प्लीज़ उसका आंसर दीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से, जो भी उनके मन में उलझन है उसको लेके। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। जो भी चीज़ है जिसमें आप सोच रहे हैं कि कब होगा, जिसके लिए आप आंसर टाइम में जानना चाह रहे थे, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं विद इन फ्यू वीक्स में आपकी वो चीज़ें डेफिनेटली होती दिख रही हैं। लेकिन आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, जो भी आप चाह रहे हैं वो होगा। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बी असर्टिव। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आंसर नो। अगर किसी का आप येस और नो में चाहते थे, वो आंसर है अभी नहीं होगा। ध्यान से सोचो समझो कि आप जो मांग रहे हो क्या वो ठीक है, एंड आंसर अभी के लिए नो है। चलिए, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपका भी भला होगा। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। थैंक यू।